हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज हम बात करेंगे मैच नंबर 11 जो कि खेला जाएगा साउदर्न ब्रेव और नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच में। साउदर्न ब्रेव अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर चलने वाले हैं, मेरे अकॉर्डिंग कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जिस तरीके से द 100 ऐसा अभी तक चल रहा है, मेंस विमेंस दोनों ही टूर्नामेंट, विमेंस की वीडियो नहीं आती, सिर्फ मेंस की वीडियो आती है, लेकिन टूर्नामेंट दोनों ही अच्छे जा रहे हैं। स्पेशली मेंस तो बहुत ही तगड़े जा रहे हैं जिनकी वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो चलो, उम्मीद करता हूँ द 100 ऐसे ही चलता रहे और आप लोग ऐसे ही पैसे छापते रहो, ऐसे ही मज़ा लूटते रहो। बस आपको करना कुछ नहीं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है हमारे, क्योंकि फाइनल टीम वहीं पर मिलती है। वैसे तो आप में से सारे लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो, अगर कुछ लोग फिर भी रह गए हो जो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, अभी तक टेलीग्राम चैनल उन्हें मिल ही नहीं रहा है, तो भाई जाओ, पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इंस्टा के बायो पे भी मिल जाएगा, तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो। और अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हो विजन 11 के अलावा, तो मैं आपको बता दूं विजन 11 पर लीडर बोर्ड चल रहा है, बहुत कुछ जीत सकते हो, गोल्ड प्राइजेस जीत सकते हो, अमेजन वाउचर जीत सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो जीत सकते हो वो क्या है, वो है दुबई की फ्री स्पॉन्सर्ड ट्रिप, फ्री स्पॉन्सर्ड फ्लाइट, होटल्स, मैच टिकट, सब कुछ विजन 11 की तरफ से। तो जाओ जाके सिर्फ और सिर्फ विजन 11 पर खेलो और दबा के खेलो। अगर आप 10,000 से खेलते तो 20 से खेलो, 20 से खेलते तो 40 से खेलो, जितना हो सकता है वो उतनी अपनी लिमिट पुश कर लो। क्यों? क्योंकि ये लीडर बोर्ड सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का एशिया कप का लीडर बोर्ड है। जाओ जाके फटाफट से विजन 11 डाउनलोड कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और हमारा रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लेना बेस्ट पे, उससे कि आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिल जाएगी। चलो, अब बात करते हैं भाई मैच के बारे में। लास्ट 5 मैचेस की बात करूं तो साउदर्न ब्रेव पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीती है, मतलब इस टूर्नामेंट के नहीं है, ये पिछले टूर्नामेंट के भी, पिछले साल के, बट 5 में से 4 जीती है, 1 हारी है। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 5 में से 3 जीती है, 2 हारी है। इस मैच को कौन जीतेगा वो भी बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग, बट पहले बात कर लेते हैं इनकी हेड टू हेड राइवलरी के बारे में। इन दोनों ही टीमों के बीच में अभी तक 4 मुकाबले खेले गए, 3 नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स जीती है और 1 साउदर्न ब्रेव जीती है। द रोज बाउल साउथम्पटन में ये मैच खेला जाएगा। अब यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। द पिच एट द रोज बाउल इज जनरली बैटिंग फ्रेंडली विद अ गुड अमाउंट ऑफ बाउंस एंड पेस, मेकिंग स्ट्रोक प्ले easier once get set in T20 matches here. The average first inning scores hovers around 166 170 and totals above 175 are often challenging to chase. Fast bowlers can get swing and seam movement early on, especially in cloudy or humid conditions. So the first couple of overs will be crucial for both sides as the game progresses. The surface tends to slow down slightly, bringing spinners into play in the middle overs. वैसे तो पिच रिपोर्ट में सब कुछ ही लिख दिया भाई, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, स्पिनर्स को भी मदद है, बट जनरली मैं आपको बता दूंगा रोज बॉल का जो विकेट है वो एवरेज विकेट होता है, इसमें बॉलर्स को भी मदद होती है। अगर क्लाउडी कंडीशन होगी तो बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मदद होगी, अगर क्लाउडी कंडीशन नहीं होगी तो बॉलर्स को थोड़ी सी कम मदद होगी, बैटर्स को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज होगा। स्पिनर्स इतना गेम में आते नहीं है इस पिच पर, थोड़ा बहुत आ सकते हैं सेकंड इनिंग में स्पेशली, बड़ा आदिल रशीद जैसे स्पिनर इस मैच में खेल रहे हैं तो वो अच्छा कर सकते हैं, मिचेल सेंडर जैसे स्पिनर खेल रहे हैं। और उसके अलावा एक चीज़ बता दूं कि मुझे पर्सनली क्या लग रहा है कि ये लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, ज़्यादा हाई स्कोरिंग उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों ही टीमों की बॉलिंग लाइनअप ठीक लग रही है, सिर्फ इस वजह से। चलिए आप बात कर लेते हैं न्यू स्टैट्स की। 18 मैचेस अभी तक खेले गए, 44 मुकाबले जीते हैं बैटिंग फर्स्ट ने, 56% मुकाबले जीते हैं बॉलिंग फर्स्ट ने। हाईएस्ट टोटल बना है 201, लोएस्ट टोटल बना है 21, हाईएस्ट चेज हुआ है 152। और अब बात कर लेते हैं लास्ट 10 मैचेस में पेसर्स और स्पिनर्स के विकेट्स की। तो 60% विकेट लिए पेसर्स ने और 39% विकेट लिए स्पिनर्स ने। साउदर्न ब्रेव की प्रॉबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। जेम्स विंस, लूडो प्लो, जेसन रॉय, जेम्स कोल्स, लॉरी इवांस, माइकल ब्रिसवेल, हेल्डन कार्टराइट, क्रिस जॉर्डन, टैमल मिल्स, क्रेग ओवर्टन और जॉफ्रा आर्चर। ठीक है, तो बॉलिंग तो इनकी बहुत अच्छी है भाई, जॉफ्रा, ओवर्टन, मिल्स, जॉर्डन, ब्रेसवेल है ही, तो बॉलिंग तो मुझे बहुत शॉर्ट लग रही है। बस बैटिंग में इनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रॉय वगैरह का अब समय चला गया है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की। जैक क्रॉली, डेविड मिलान, माइकल पेपर, हैरी ब्रुक, डेविड मिलर, डेल लॉरेंस, मिचेल सेंडर, आदिल रशीद, मैथ्यू पोर्ट्स, पैट ब्राउन, मोहम्मद आमर। बॉलिंग इनकी भी अच्छी है, इनकी बैटिंग भी मुझे उनसे बेटर लग रही है। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स मुझे इस गेम में फेवरेट लग रही है भाई, है ना, दोनों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख के तो अभी तक। ठीक है, तो चलो, ये हो गई दोनों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की। जेम्स विंस हेड टू हेड 4 मैचेस में 73 रन बनाए 18 की एवरेज के साथ। वेन्यू
पर 16 मैचेस खेले, 428 रन बनाए 28 की एवरेज के साथ, 4 हाफ सेंचुरी भी लगाई है। रिसेंट फॉर्म 41, 6, 23, 7 और 98। लूडो प्लो की बात करें तो हेड टू हेड 3 पारियों में 50 रन है 25 की एवरेज के साथ। इस ग्राउंड पर 9 मैचेस में 143 रन है 24, 4 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 48 नॉट आउट, 25, 14, 29 और 68। जैसन रॉय की बात करूँ तो हेड टू हेड 3 पारियों में 52 रन है 26 की एवरेज के साथ। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 34 रन है 17 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 18 नॉट आउट, 30, 35, 1 और 32। जेम्स कोल्स की बात करूँ तो हेड टू हेड 1 पारी में 26 रन है 26 की एवरेज के साथ। 14 की इकोनॉमी के से इन्होंने रन स्पेंड किए। इस ग्राउंड पर एक मैच में 10 रन बनाए, 1 विकेट लिया और 2 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 4, 39 प्लस 1 विकेट, 62 प्लस 0 विकेट। लॉरी इवांस हेड टू हेड 6 पारियों में 107 रन 21.4 की एवरेज के साथ। इस ग्राउंड पर 5 मैचेस में 104 रन 34.7 की एवरेज के साथ, एक हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 13, 1, 18, 15 और 3। माइकल ब्रेसवेल हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म 3 विकेट्स, 2 प्लस 0 विकेट, 15 प्लस 1 विकेट, 26 प्लस 1 विकेट। हिल्डन कार्टराइट हेड टू हेड 1 पारी में 5 रन है 5 की एवरेज के साथ। इस ग्राउंड पर कोई स्टेट्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म 9। क्रिस जॉर्डन हेड टू हेड 2 पारियों में 2 विकेट, 9 की इकोनॉमी के साथ। इस ग्राउंड पर 12 मैचेस में 16 विकेट। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। क्रैग ओवर्टन हेड टू हेड 1 पारी में 0 विकेट। इस ग्राउंड पर 7 मैचेस में 10 विकेट। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट और 1 विकेट। टेमल मिल्स की बात करूँ हेड टू हेड 3 पारियों में 2 विकेट। इस ग्राउंड पर 12 मैचेस में 15 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। जोफ्रा आर्चर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट है। इस ग्राउंड पर 3 मैच में 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट। डेविड मलान की बात करूं तो हेड टू हेड 6 इनिंग्स में 167 रन है 33.40 की एवरेज के साथ। एक हाफ सेंचुरी भी है। इस ग्राउंड पर एक मैच में 59 रन है 59 की एवरेज के साथ, एक हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 4, 6, 19, 4, 1। जैक क्रॉली की बात करूँ तो हेड टू हेड 1 पारी में 13 रन है 13 की एवरेज के साथ। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 49 रन है 24.50 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 2, 75, 46 और 57। माइकल पेपर हेड टू हेड 1 मैच में 13 रन 13 की एवरेज के साथ। इस वेन्यू पर कोई स्टेट्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म 6, 28, 23, 87, 13। आज कुछ ज़्यादा सीरियस होकर नहीं समझा रहा क्या मैं यार, मेरा गला खराब है तो मैं थोड़ा सोच रहा था सिर्फ काम की बातें करते हैं। हैरी ब्रुक हेड टू हेड 4 पारी में 140 रन 70 की एवरेज है भाई, 70 की एवरेज है, अच्छी खासी एवरेज है। हैरी ब्रुक मुझे पर्सनली पसंद है, अच्छा प्लेयर है भाई। एक हाफ सेंचुरी, इंग्लैंड का फ्यूचर है। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 77 रन 77 की एवरेज के साथ, एक हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 45, 35, 34, 6 और 2। ग्राम क्लार्क की बात करूँ तो हेड टू हेड 1 मैच में भाई 27 रन है। रिसेंट फॉर्म 36। डैन लॉरेंस हेड टू हेड 1 मैच में 38 रन है। इस ग्राउंड पर 1 मैच में 38 रन है। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो ज़्यादा खास नहीं है। मिचेल सैंडर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म कुछ है नहीं, वो वेन्यू पर कोई स्टेट्स है नहीं। आदिल रशीद हेड टू हेड 4 मैचेस में 5 विकेट। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 3 विकेट। रिसेंट फॉर्म 2, 2, 1, 1 और 1। आदिल रशीद तो अच्छा बॉलर है भाई, और स्पेशली इन T20 मास्टर क्लास, और जब भी आएगा कम से कम 1-2 विकेट तो लेके जाएगा। मैथ्यू प्रोट्स हेड टू हेड 1 मैच में 0 विकेट। इस ग्राउंड पर 1 मैच में 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म 0, 3, 1, 1 और 2। पैट ब्राउन की बात करूँ तो हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट्स। मोहम्मद आमिर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म है नहीं, सॉरी वेन्यू पर कोई स्टेट्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, उससे पहले मैच में 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 3 विकेट। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के मैचअप्स की। जेम्स विंस अगेंस्ट आदिल रशीद 14 बॉलें खेली, 10 रन बनाए और 2 बार उनका शिकार हुए। लॉरी एवांस अगेंस्ट आदिल रशीद 37 बॉल्स में 35 रन बनाए और 3 बार उनका शिकार हुए। जैसन रॉय अगेंस्ट मोहम्मद आमिर 45 बॉल्स खेली, 59 रन बनाए और 3 बार जैसन रॉय शिकार हुए मोहम्मद आमिर का। डेविड फलान अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर 8 बॉलों पे 1 बार शिकार। टाइमल मिल्स के अगेंस्ट 41 बॉल्स पे 50 रन बनाए और 4 बार आउट हुए डेविड मलान। अब इस मैचअप्स में 2 ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे लग रहा है फ्लॉप होंगे और 2 ऐसे प्लेयर हैं जो हिट होंगे। 4 ही मैचअप्स लाया हूँ, देख लो कौन कौन से। अब क्या सस्पेंस भाई, अब तो मैं बता देता हूँ माई प्रिडिक्शन। मेरी पहली प्रिडिक्शन क्या है इस मैच को लेके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करते हैं। इस मैच में मैं थोड़ी एक एक्स्ट्रा प्रिडिक्शन लाया हूँ, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं फ्लॉप प्लेयर भी बताऊँगा और हिट प्लेयर भी बताऊँगा, ट्रम्प प्लेयर भी, और जो फ्लॉप हो भी सकते हैं वो प्लेयर भी बताऊँगा। तो मेरी पहली प्रिडिक्शन इस मैच को लेके क्या है कि जेम्स विंस और लॉरी एवांस इस मैच में रन बनाने वाले हैं। मेरी दूसरी प्रिडिक्शन क्या है, हैरी ब्रुक और जैक क्रॉली इस मैच में रन बनाने वाले हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए। बाकी मेरी तीसरी प्रिडिक्शन क्या है कि ल्यूडो प्लो एंड माइकल पेपर विल बी योर ट्रम्प पिक इन ग्रैंड लीग। स्मॉल लीग में शायद इन दोनों में से किसी को ट्राई नहीं कर पाओ आप लोग।
कर पाओ तो फिर आप बहुत बड़े रिस्क ले रहे हो, या फिर 20-25 मेंबर लीग खेल रहे होगे तो करोगे। बट 3-4 मेंबर में बिल्कुल भी ट्राई करने की नहीं बोलूँगा, लेकिन मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में 100% ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज द 100 में ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में हमेशा काम में आते हैं, क्योंकि अगर 25-30 रन बना गया कोई भी प्लेयर तो ग्रैंड लीग की टीम में आ जाएगा। बाकी मेरी चौथी और सबसे बोल्ड प्रिडिक्शन आज के मैच की कि जेसन रॉय और डेविड मलान विल बी फ्लॉप इन दिस मैच। मुझे पर्सनली लग रहा है कि जेसन रॉय और डेविड मलान दोनों इस मैच में फ्लॉप होंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं राहुल भाई रन बनाएंगे तो बिल्कुल आप अपनी टीम में भी रख सकते हो, सीवीसी भी बना सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। बट शायद मेरी टीम का ये दोनों ही प्लेयर हिस्सा नहीं होंगे, स्पेशली स्मॉल लीग का, पहले ही बता रहा हूँ। किसी की भी बैठोगे किसी की बोलेगा, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि मैं इन दोनों को नहीं रखूँगा। मेरी पांचवी प्रेडिक्शन ये है कि टैमल मिल्स और क्रिस जॉर्डन विल टेक 4 विकेट्स कंबाइंड। मुझे लग रहा है कि टैमल मिल्स और क्रिस जॉर्डन मिलकर कम से कम 4 विकेट लेंगे। मेरी 6th प्रेडिक्शन ये है कि आदिल रशीद और मैथ्यू पॉट्स इस मैच में मिलकर कम से कम 3 विकेट लेंगे। और मेरी 7वीं और सबसे आखिरी जो प्रेडिक्शन है और सबसे बोल्ड प्रेडिक्शन जो है वो ये है कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स जो अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है वो ये मुकाबला जीतेगी। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स विल विन दिस मैच और साउदर्न ब्रेव हारेगी, नॉर्दर्न सुपर चार्जर जीतेगी। मेरी प्रेडिक्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं राहुल भाई साउदर्न ब्रेव के पास जोफ्रा आर्चर है, क्रिस जॉर्डन है, टैमल मिल्स है, क्रेग ओवर्टन है, तो बिल्कुल आप जिता सकते हो। नो डाउट मैं भगवान नहीं हूँ और ना आप हो ना कोई और है इस दुनिया में। हम सिर्फ क्रिकेट एनालिस्ट हैं जो एनालाइज करके लाते हैं और आपको बताते हैं, और हम भी गलत होते हैं। 10 में से 2 या 3 दिन हम भी गलत होते हैं, मैं भी होता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं पूरा डेटा पढ़ के आया हूँ, जो सब कुछ समरी निचोड़ जो मैं लाया हूँ, जो मेरी गट फीलिंग बोलती है, जो मेरी प्रेडिक्शन बोलती है, जो मेरा एनालिसिस बोलता है, वो ये कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर से मुकाबला जीतेगी। अब मैं आपको हमारी स्मॉल लीग की टीम भी दिखा देता हूँ। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है हमारी स्मॉल लीग की टीम है। विकेट कीपिंग सेक्शन में लॉरी इवांस है, बैटिंग सेक्शन में जेम्स विंस, हैरी ब्रुक, जैक क्रॉली, ऑलराउंडर सेक्शन में मिचेल सेंडर जो कि हमारे वाइस कैप्टन भी है, क्रिस जॉर्डन, टैमल मिल्स, क्रेग ओवर्टन, आदिल रशीद, मैथ्यू पोट्स और जोफ्रा आर्चर। तो ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। अब इसमें सीवीसी देखो, टैमल मिल्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जोफ्रा आर्चर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बैटिंग में हैरी ब्रुक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये 4-5 आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो और विजन 11 पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो 3-4 मेंबर के, क्योंकि ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा? हमारी इंस्टा की बायो में, हमारी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के पिंड कमेंट में, हर जगह पे आपको मिल जाएगी। तो जाओ फटाफट से आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी फाइनल टीम ये नहीं है, आपको पता है, टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो चलो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जाओ फटाफट से आके सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।